जलवायु परिवर्तन औषधीय वनस्पतियों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, जिसमें प्राय लुप्त होते जा रहे पेड़ पौधों की घटती संख्या मानव जीवन के लिए भी खतरे का संकेत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महिला सेवा भावी संस्था द्वारा शहर के शिवपुरा क्षेत्र स्थित भितरिया कुंड उद्यान परिसर में 101 लुप्त प्रजाति व औषधीय पौधे लगाए गए। संस्था संरक्षक भावना शर्मा ने बताया कि वैदिक काल से ही वनस्पति मानव जीवन के संरक्षण का मूल आधार है। औषधीय गुणों युक्त पेड़ पौधे कई प्रकार से युक्त जड़ी बूटियों में कारगर साबित रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के चलते संस्था द्वारा कदम, बादाम, नीम, गुलर, पारस पीपल, सतावर, बेलपत्र, आंवला, महुआ, सेमर, मूसली, नागरमोथा, कटेरी, शंख पुष्पी, घृत कुमारी, अशोका, एलोवेरा, गिलोय, पलास, प्रांभी, रात रानी, नागचंपा, भृंगराज, चितावर आदि पौधे लगाए एवं लुप्त प्रजाति व औषधीय प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया। इस अवसर पर संस्था की प्रदेश सचिव सुनीता सिंह, जिलाध्यक्ष पूनम कंवर, प्रोफेसर रेणु श्रीवास्तव, पूर्व सांसद बादाम भाई, पर्यावरण मित्र दिव्या जैन, समाज सेवी टीना मीणा एवं स्थानीय पार्षद जितेंद्र सिंह, पार्षद प्रदीप कसाना सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया एवं उपहार स्वरूप संस्था द्वारा सभी को पौधे भेंट किए गए। आगे देखिए सूचना इंडिया की एक खास कवरेज। सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी हम पेड़ को कैसा जिंदा रखें, पेड़ को कैसा लगाए, कैसे अपन श्वास को जीवित रखें। आज 2020 और 2021 में जैसे हमने पेड़ों की जो कीमत समझी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसको देख के हमें महसूस होना चाहिए कि श्वास कितनी ज़रूरी है और श्वास जब ही आएगी जब हम पेड़ को लगाएंगे। आज पर्यावरण दिवस है। इसमें आज मीडिया हाउस राजस्थान और सूचना इंडिया और सारे ग्रुप ने मिलकर आज पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए एक नई तस्वीर कायम की है। हम देखते हैं कि आज सारे पौधे लगाए हैं। हमारे बीच में हैं पर्यावरण प्रेमी श्री रेणुका श्रीवास्तव, डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव जी। जानते हैं कि आज उनको कैसा महसूस हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा सही बात है कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि हम एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। एक एक सांस के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, तब भी हमें वो सांस नहीं मिल पा रही है। और प्रकृति हमें फ्री में सांस देती है, तब हम उसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमें इस कीमत को समझना होगा और प्रकृति को समझ करके पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति मुस्कुराएगी तो हम अपने आप मुस्कुराएंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आज मौका मिला है आपसे बात करने का कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो, कि जैसे कोटा शहर के अंदर पिछले 2005 से 2017 के बीच में 48 लाख पौधे लगे हुए हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखे तो वहाँ पर 700 पौधे भी नहीं हैं। इसके लिए आप वन विभाग और प्रशासन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारे पौधे सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। ऐसा एक्चुअली देखिए, मैं एक बात हमेशा से कहती हूँ कि पौधे लगाना ही मात्र काम हमारा पूरा नहीं हो जाता है। पौधे लगाने के सवाल पौधे लगाने का नहीं है, सवाल ये है कि जिस भूमि में पौधे लगाए वहाँ पर पौधे तो बहुत दूर की बात, वहाँ तो भूमि पे अतिक्रमण हो चुकी है। इस तरह से, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, आप प्रोफेसर हो, आप नई जनरेशन को एक नया आह्वान देते हो। देखिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने सही कहा, अगर ऐसा हुआ ये चीज़ गलत है, क्योंकि प्रकृति की जहाँ कब बात आ जाती है। चीज़ मैं यहाँ कहूँ, मैं कोटा प्रशासन को कहने से पहले एक बात मैं अपने आप से कहना चाहूँगी। देखिएगा कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि ये साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आपने भी अभी एक सवाल में ही आपने एक चीज़ बोली थी, एक सेंटेंस बोला था कि लोग झाड़ू लगाते हैं, घर साफ़ करते हैं, बाहर कचरा कर देते हैं, ठीक है। ये किसने किया? हमने। ये हमारी गलती है। हमने घर को साफ़ किया लेकिन सड़क पर ला करके कचरा फेंक दिया। क्यों? हमने कचरे को बांध करके जब गाड़ियाँ आती उसमें क्यों नहीं फेंका? पास वाला प्लॉट हमारा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, यूआईटी ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन वो प्लॉट हमारे ही घर के पास में। अगर लेकिन सर जी, मामला ये नहीं है। जैसे मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे खाली प्लॉट मेरे घर के सामने पड़ा है तो मैं उस पर अतिक्रमण करूँगा। अगर आप बगल में रहते, आप सफाई करोगे तो मैं आपसे लड़ाई करूँगा। इसको लेकर प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन वाली बात यह है कि अगर जिनका मकान पे प्लॉट पे जो लोग नहीं आ रहे हैं लेने के लिए, उनको एक बार लेटर भेजे जाएँ, उनको समझाया जाए चीज़ को कि इस तरह से नहीं है, तो उनके उसके जो अलॉटमेंट दिया है उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर 2013 में यूडीएस मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी ने एक दिशा निर्देश और एक आदेश जारी किया था कि 3 महीने के अंदर अपने प्लॉटों पर निर्माण करें, अन्यथा आपके प्लॉट रद्द कर दिए जाएंगे और आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं बताती हूँ। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसी में आप जवाब भी आते जा रहे हैं कि मंत्री जी ने इस चीज़ को बोला, उस
उसके बाद भी हम नहीं गए, जिनका था प्लॉट वो लेने नहीं गए। कहीं ना कहीं खुद नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। देखिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ, कुंवर वेचन का एक शेर है, बहुत अच्छा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो यहाँ जो जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे स्वच्छता की बात आती हो, चाहे स्वच्छता की बात आती हो, वहाँ दोनों को साथ में मिलकर जिम्मेदारी बराबर हो जाती है, सरकार की भी और नागरिक की भी, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। सरकार अपना काम अगर नियम बना दी, उन नियमों का पालन करना जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। अगर गंदगी बढ़ा रही है प्लॉट में, अगर गंदगी हम फेंक रहे हैं, वो हम फेंक रहे हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपका निरस्त कर दिया, उसके बाद भी हम नहीं जा रहे हैं, गलती किसकी? हमारी। तो हम को दोनों को, सरकार को और नागरिक को, दोनों को मिलकर के जब कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी जो कोटा का विजन हम देख रहे हैं कि हमारा कोटा बहुत स्मार्ट सिटी बन जाएगा, तभी वो पूरा हो पाएगा। डॉक्टर रोनिका श्रीवास्तव जी से पर्यावरण के मामले में काफ़ी जाने, मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे पर्यावरण आज शहर में मनाया जा रहा है, वैसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहिए। गाँव में जो लोग खेती करते हैं और खेती के बाद उस पराल में आग लगा देते हैं, तो वो भी तो पर्यावरण को दूषित करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल दूषित करते हैं। और आपको याद हो, इस चीज़ को लेकर के नेशनल टीवी वगैरह सब पर बहुत नेशनल ये मुद्दा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा से जब गेहूं की जो फसल कटने का उसको जलाया जाता है, पूरा दिल्ली और पूरा उसके एनसीआर सब जगह बहुत ही पर्यावरण दूषित हो जाता है। ये वास्तव में इसका दूसरा हल निकलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को दूषित करता है और इससे ये सांसों को हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी पैदा करता है। इसके लिए वास्तव में तरीका दूसरा निकलना चाहिए। इस चीज़ के लिए वास्तव में ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। आप जानते हैं जिलाध्यक्ष श्रीमान सुनीता कंवर जी से कि आज पर्यावरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पर्यावरण के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जितने पेड़ पौधे होंगे उतने ही हम स्वस्थ होंगे। बस ये है कि पेड़ पौधों का ध्यान रखो, इनको हम ये ऑक्सीजन देते हैं। आज जो भी कंडीशन हो रही है ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे हैं, अपनी जन की हानि हो रही है, जान मान की हानि हो रही है। तो जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही पर्यावरण के। इनके साथ जानते हैं हम महिला सेवा स्वाभाविक संस्था के भावना शर्मा जी से, जो ये काफ़ी समय से पर्यावरण को लेकर और काफ़ी सामाजिक संगठन चला रहे हैं और काफ़ी नया जीवन दे रहे हैं महिलाओं को। जानते हैं कि आज जो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इनको लगाना बहुत ही आवश्यक है। और जिसके अभी कोरोना महामारी के चलते के तहत ही हमको ऑक्सीजन की कितनी कमी महसूस हुई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनको लेकर के ही। और पर्यावरण और प्रकृति ही हमारी प्राण है। एक तरह से माँ बाप तो जन्म दे देते हैं, तो जन्म देने के बाद हम पृथ्वी पे आ जाते हैं, पर जल, वायु, हवा वगैरह ये तो सब हमें प्रकृति और पर्यावरण से ही मिलता है। इसलिए अब हमको सबको ये सोचना होगा कि इन पर्यावरण और प्रकृति का कितना महत्व है हमारे जीवन में। बस यही। आज क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे बड़ा संदेश मेरा यही होगा कि जीवन में मनुष्य को एक पेड़ लगाना अति आवश्यक है और लगाना ही चाहिए। पेड़ लगने से बड़ा भी होना चाहिए। हाँ, बड़ा भी होना चाहिए और उसकी देख रेख हम देखभाल भी करनी चाहिए। स्वयं की जितनी हम देखभाल करते हैं उतनी ही उसी पेड़ की भी करनी चाहिए। जानते हैं और महिला प्रेमी जो है पर्यावरण प्रेमी, इनसे भी जानते हैं। बताइए आज कैसा लगा आपको कि जो आज आप लोगों ने जो टीम बनाकर जो एक नया संदेश दिया है पेड़ लगा के, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें आज बहुत अच्छा लगा। भावना जी और रवि जी सर, इन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। सुनीता जी भी यहाँ पर पधारी हैं सर, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यहाँ पर। तो ये जो आज पेड़ पौधे लगाए, बट इनका क्या है, जैसे पेड़ पौधे लगाए लेकिन इनकी देख रेख करके इनको बड़ा भी कर। और आज पूरा मीडिया परिवार ने मिलकर काफ़ी पौधे लगाए हैं और इसी मुहिम के तहत हम प्रियंका जी जानते हैं, प्रियंका मीणा जी, कि आज इस मुहिम को लेकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। वो हमें पौधे अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हम पौधे हमारे पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मेरा यही संदेश है आप सभी से कि आप सभी अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें
अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि अभी आवश्यकता यही है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं। हमें शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है, शुद्ध हवा की आवश्यकता है, तो हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम उसकी सुरक्षा पर भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग पेड़ तो बहुत लगाते हैं पर उसकी सुरक्षा करना भूल जाते हैं। तो भले हम एक ही पौधा लगाएं, लेकिन जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता तब तक उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करें और उसे बड़ा पेड़ बनाएं। और इसके अलावा जो एक मैंने नवाचार किया है, वो उसके माध्यम से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगी कि जो मिट्टी के लड्डू होते हैं, मिट्टी के लड्डू बनाकर उसमें आप बीजों को डालें और फिर उन बीजों को उन मिट्टी के लड्डुओं का इधर उधर डालें, ताकि जैसे खाली जगह है, पार्क है, वहाँ पे डालें। तो क्या होगा, वो जो अभी बारिश का मौसम है तो वो जो मिट्टी के लड्डू हैं उनके अंदर जो बीज है वो अंकुरित होंगे और नए पौधे का निर्माण होगा। तो जैसे कि इससे वृक्षारोपण भी होगा और जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से जुड़ेंगे तो उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसके साथ साथ या पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करें, उसकी जगह कपड़े के बैग का यूज़ करें। इस तरह से आप अपने पर्यावरण को, जो भी आप अपने पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, ज़रूर करें। जैसा कि आज सर पूरे मीडिया हाउस और पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने मिलकर पर्यावरण को नया संदेश और पौधे लगाए, वैसे ही हम जानते हैं कि जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो काफ़ी बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लिया है, जानते हैं इनसे। बताइए आज कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमें आगे भी ऐसे पौधे लगाना चाहिए और सबको संदेश देना चाहिए कि इन पौधों से हमारा जीवन संभव है और हमें इनसे और शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमें आज ना हॉस्पिटल में ना पैसों से ऑक्सीजन मिल रही है तो इससे अच्छा है कि हमें पौधे लगा के उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करें। और हमें आगे भी ऐसे सबको संदेश देना चाहिए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा है, सबको भी ऐसे लगाने चाहिए पौधे मिलकर। जानते हैं और भी जो पर्यावरण प्रेमियों से हमारे बीच है, यहाँ के वार्ड पार्षद जितेंद्र सिंह जीतू बना। जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस को लेकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये जो आज पर्यावरण दिवस पर एक जागरूकता का जो अभियान चलाया है, उससे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर भीतराकुंड में और मुक्तिधाम में सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं। मगर पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, मगर दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज पेड़ लगे, ज़रूर ये पेड़ बड़े होंगे, मगर जब तक हम लोग ये मानस नहीं बनाएंगे कि जहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं वो फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं हो, वो पेड़ ऐसी जगह लगे ताकि वो बड़ा हो सके। और वन विभाग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वन विभाग हज़ारों पेड़ लगाता है।